मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट कर रहा होता है और उस स्टोरी के अंदर बताया गया होता है कि पहले के समय के शिकार शिकारियों को मार दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और अब शिकारी और शिकार एक साथ मिलके रह सकते हैं और जो चाहे वो बन सकते हैं। उसके बाद वो बताती है कि मैं एक पुलिस वाली बनना चाहती हूँ, जिसके बाद वहाँ पर एक लोमड़ी हंसने लगता है। जिसके बाद हमारी रैबिट ऑफिसर एक अच्छा सा जवाब देती है, वो उनसे बोलने लगती है कि तुम जैसे छोटी सोच वालों के लिए ये चीज नहीं है। उसके बाद वो बताने लगती है कि यहाँ से थोड़ी दूर के बाद एक ज़ूटोपिया नाम का शहर है और हम जो चाहे वो बन सकते हैं। उसके बाद वो शो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर उनके माता-पिता उन्हें समझाने लगते हैं कि तुम पुलिस वाली नहीं बन सकती हो, क्योंकि आज तक कोई भी रैबिट ऑफिसर पुलिस वाला नहीं बना और अभी तक तुम्हारे 275 भाई यहाँ पर कैरेट की खेती करते हैं, तो तुम भी कैरेट की खेती करो। लेकिन हमारी नन्ही रैबिट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मानती है। उसके बाद वो यहाँ से चले जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो ग्रीडी नाम का जो बंदा होता है, ग्रीडी नाम का जो लोमड़ी होता है, वो यहाँ पर छोटी रैबिट के दोस्तों को परेशान कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो नन्ही लोमड़ी आ जाती है, जिसके बाद वो उससे बोलने लगती है कि तुम मेरे दोस्तों को परेशान बिल्कुल भी मत करो। जिसके बाद यहाँ पर वो लोमड़ी गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वो यहाँ पर हमला कर देता है। उसके बाद वो लोमड़ी जाते जाते उससे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। उसके बाद हमारी रैबिट ऑफिसर यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद उसके दोस्त भी आ जाते हैं और उससे बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। तभी हमारी ऑफिसर होप कहती है कि एक बात तो उस लोमड़ी ने ठीक कही कि मैं अपनी जिद से बाज नहीं आती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है यूटोपिया पुलिस स्टेशन, और ये सीन 15 साल के बाद होता है, जहाँ पर सभी लोग पुलिस की ट्रेनिंग के लिए आ गए होते हैं। जिसके बाद जो हमारा ट्रेनर होता है वो सभी के बारे में बताने लगता है कि आखिरकार यूटोपिया शहर में कहाँ कहाँ कैसी कैसी जगह। हमारी नन्ही सी रैबिट थी वो अब बड़ी हो चुकी है और अब उसका नाम होने वाला है हॉब। और जिसके बाद दोस्तों अब वो यहाँ पर ट्रेनिंग करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर शुरुआत में वो बहुत ज्यादा बेकार होती है। सबसे पहले वो रेत की जगह पे जाती है, जहाँ पर वो फेल हो जाती है। उसके बाद वो बारिश वाली जगह पे जाते हैं, वहां पर भी वो फेल हो जाती है और कीचड़ में गिर जाती है। उसके बाद वो आइस वाली जगह पे जाते हैं, जहाँ पर वो आइस की बर्फ पे नहीं चढ़ पाती है। उसके बाद वो पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है और फिर वो यहाँ पर एक मुस्टंडे से लड़ती है, जिसके बाद वो उसके एक ही मौके में दूर कर देता है। लेकिन वो ट्रेनिंग काफी ज्यादा करने की वजह से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है और आइस को आराम से पार कर लेती है। और उसके बाद उसी मुस्टंडे से उसकी दोबारा से फाइट होती है, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानती है और उसी मुस्टंडे को हम मात दे देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर यूटोपिया का मेयर भी आया होता है, जो पुलिस में नए रिक्रूट्स को लेने के लिए आया होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपना बैच देने के बाद और सभी के साथ फोटो खिंचाने के बाद मेयर वापस चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हमारी जो ऑफिसर होप होती है वो भी यहाँ से यूटोपिया के लिए चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी माता-पिता को एक बार गले ज़रूर लगा लेती है। जिसके बाद यहाँ पर उसके माता-पिता भी खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो अपनी ट्रेन में वापस चली जाती है और उसी के साथ-साथ उसके 275 भाई भी उसके साथ ही खड़े होते हैं। वो भी यहाँ पर बाय-बाय कर रहे होते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ट्रेन जाने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऑफिसर ऑफ ज़ूटोपिया पहुँच गई होती है। उसके बाद यहाँ से गेट खुलता है, जिसके बाद हमारी ऑफिसर ऑफ यहाँ से चली जाती है और अपने रूम के पास आ जाती है। यहाँ पर रूम का मालिक उनसे बताता है कि यहाँ पर ये रहा तुम्हारा आशियाना, जाओ अपने बिल में घुस जाओ। उसके बाद उनसे बोलती है कि चाबी बिल्कुल भी मत घुमाना। जिसके बाद हमारी ऑफिसर ऑफ नेक्स्ट डे जल्दी तैयार हो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी जॉब के लिए। उसके बाद वो तुरंत यहाँ से निकल जाती है और डायरेक्ट अपनी पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाती है, मतलब कि जहाँ पर उनकी जॉब लगी होती है। तभी उसे काउंटर पे चीता दिखाई पड़ता है, जिसके बाद उससे पूछने लगती है कि आखिरकार मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, तो मैं आखिरकार कहाँ पे जाऊँ। जिसके बाद वो उससे बोलता है कि यहाँ से राइट चले जाओ। और जब हमारी ऑफिसर ऑफ यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर वो चीता बोलता है कि इसे तो कोई कच्चा ही चबा जाएगा। और उसके बाद जब वो यहाँ से पहुंच जाती है, तभी वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक हैं। और तभी वो अपनी सीट पे बैठ जाती है, जो वो ढंग से नहीं बैठ पाई होती, क्योंकि वो सीट बहुत ज्यादा लंबी होती है। तभी यहाँ पर चीफ बोगो आ जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोगों को उनके काम देने लगता है और उनसे बोलने लगता है कि 14 मेमल्स गायब हैं और सभी के सभी शिकारी है, जल्दी से इनको ढूंढना है हमें। उसके बाद वो सभी लोगों को उनको उनकी फाइल दे देता है। और जो आखिरी में बचता है वो होता है हमारा हॉब्स। तो आखिरकार हॉब्स को कौन सी जॉब मिलेगी वो देखना रह गया है। जैसे वो यहाँ पर एक्साइटेड होती है, तभी उसे यहाँ पर पार्किंग ड्यूटी मिल जाती है। उसके बाद हमारा जो चीफ होते हैं वो डिसमिस करके चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर तुरंत हमें ऑफिसर होप होती है, वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर पार्किंग ड्यूटी तो नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद वो चीफ के पास जाती है और उनसे बोलने लगते हैं कि यहाँ पर 14 मेंबर्स गायब है, उनमें से एक को तो मैं ढूंढ ही सकती हूँ। और आपको मैं बता दूं, मैं अपनी अकेडमी की फर्स्ट रही हूँ, मतलब की टॉपर रही हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर बोलते हैं कि तुम्हारे लिए दिन के 100 चालान काटना भी फिर आसान होगा। उसके बाद हमारी ऑफिसर ऑफ भी कहती है कि मैं 100 चालान नहीं, मैं 200 चालान काटूंगी। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी के सभी चालान काटने लगती है और दिन में वो 200 चालान भी काट लेती है। और जब वो अपना काम कर रही होती है, तभी उसे
एक लोमड़ी दिखाई पड़ता है। लोमड़ी को देखते ही वो सतर्क हो जाती है और उसके बाद वो उसका पीछा करने का सोच लेती है, जिसके बाद वो यहाँ पर रोड पार कर लेती है और उसके पीछे भी जाने लगती है। और वो लोमड़ी डायरेक्टली हाथी के शॉप में गया होता है, जिसके बाद यहाँ पर वो काफी ढूंढती है लेकिन तभी उसे नहीं मिलता है। लेकिन जब वो अंदर जाके देखती है तभी उसे दिखाई पड़ जाता है। जिसके बाद वो देखते है कि ये तो ये अपने बच्चे के लिए एक आइसक्रीम लेने आया है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो हाथी यहाँ पे बोलने लगता है कि यहाँ मैं आपको सर्व नहीं करेंगे, मतलब कि यहाँ पर एक लोमड़ी को मैं सर्व नहीं करूंगा। तभी वो ऑफिसर हॉप रुक जाती है। उसके बाद उन्हें अपनी आइसक्रीम दिलाने के लिए वो यहाँ से उनसे बोलने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो नाक के जर्म्स होते हैं वो आइसक्रीम के अंदर जाते हैं, वैसे मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देके। जिसके बाद वो बोलने लगता है कि ठीक है, कौन सी आइसक्रीम चाहिए। जिसके बाद ऑफिसर अब उनको उनकी आइसक्रीम दे देता है और उसके बाद यहाँ पर वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। जिसके बाद ऑफिसर अब अपने रास्ते और साथ में हमारा लोमड़ी अपने रास्ते। लेकिन जब यहाँ पर वो अपना काम कर रहे होते हैं तभी वो यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग उस आइसक्रीम को पिघला रहे हैं और उसके बाद सारे का सारा उसको रस निकाल ले लेते हैं। सारा का सारा रस निकालने के बाद वो लोग एक आइस वाली जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग छोटी छोटी आइसक्रीम को बना लेते हैं। और जब वो लोग छोटी छोटी सारी आइसक्रीम को बना लेते हैं तभी वो लोग एक कंपनी के सामने आ जाते हैं। जिसके बाद हमारा लोमड़ी बोलने लगता है, चुस्की कैंडी, चुस्की कैंडी, जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट से ले लो चुस्की कैंडी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे छोटे छोटे चूहे आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली उनकी तरफ लाइन बन जाती है। और उसके बाद वो लोग फटाफट से पैसे लेते जाता है और साइड में आइसक्रीम देते चला जाता है। और उसके बाद वो यहाँ पर सारी की सारी आइसक्रीम खाने के बाद वो लोग डस्टबिन में भी उस आइसक्रीम स्टिक को फेंकते चले जाते हैं। जिसके बाद वो सारी की सारी आइसक्रीम स्टिक को निकाल लेते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर लोड कर लेते हैं। और उसके बाद वो चालाक लोमड़ी डायरेक्टली चला जाता है लकड़ियों वाली जगह पे, जहाँ पर वो उनसे बोलने लगता है कि ये लो डायरेक्टली होलसेल में लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद वो उनसे बोलने लगता है कि लाल की, क्योंकि ये लाल चंदन की है इसलिए लाल है। उसके बाद वो अपने पार्टनर को हाफ हाफ रुपए कर देता है। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और लोमड़ी अपने रास्ते, साथ में उसका पार्टनर अपने रास्ते। और ये सब कुछ देखने के बाद ऑफिसर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद वो लोमड़ी से कहने लगती है कि तुम तो इतने ज्यादा चालाक निकले। जिसके बाद हमारा लोमड़ी भी कहने लगता है कि यहाँ पर अगर रहना है तो चालाकी दिखानी पड़ती है, वरना तुम जैसे लोग ही सीमेंट के अंदर फंसे रह जाते हैं। और उसके बाद वो लोमड़ी यहाँ से निकल लेता है। और उसके बाद हमारी ऑफिसर ऑफ यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड हो गई होती है। लेकिन दूसरे दिन जब वो यहाँ पर चालान काट रही होती है तभी सभी लोग उन्हें सुना रहे होते हैं। बट हमारी ऑफिसर ऑफ भी कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर उसकी ड्यूटी यही है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है आके। तभी यहाँ पर एक सुअर आ जाता है जो उनसे बोलने लगता है कि जल्दी जाओ, मेरी दुकान के अंदर चोरी हो चुकी है। उसके बाद ऑफिसर ऑफ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने पुलिस वाले रूप में आ जाती है और उस चोर का पीछा करने लगती है। लेकिन वो चोर बहुत ज्यादा शातिर होता है और वो चोर की जगह पे घुस जाता है। ऑफिसर ऑफ भी वहाँ पर आ जाती है, उसके बाद उसका पीछा करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर वो काफी ज्यादा दवाई बचाने लगता है और वो यहाँ पर एक डोनल को एक जगह फेंक देता है जहाँ पर एक चूहा मरने वाला होता है। लेकिन तभी हमारी ऑफिसर हॉप वहाँ पर टाइम पे पहुंच जाती है और उससे बोलती है कि नाइस हेयर स्टाइल। उसके बाद वो थैंक यू बोल के यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने आ जाती है ऑफिसर हॉप और उसके बाद उस चोर के ऊपर डोनल डाल देती है। काफी एटीट्यूड के साथ अपने ऑफिस में आ जाती है और उसके बाद वो यहाँ पर काफी दूर से उस डोनल को फेंक देती है। जिसके बाद वो चोर पकड़ा जाता है। और जो हमारी हॉप्स होती है जैसे ऑफिस के अंदर एंट्री लेते हैं तभी यहाँ पर चीफ आ जाता है और उसके बाद वो हॉप पे चिल्लाने लगता है और उससे बोलता है कि फटाफट से ऑफिस के अंदर आ जाओ। जिसके बाद जो हमारी हॉप होती है वो फटाफट से ऑफिस के अंदर आ जाती है, जहाँ पर हमारे जो चीफ वो होते हैं वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा तबाह कर दिया है। लेकिन तभी यहाँ पर मिसिस ऑडिटन आ जाती है जो उनसे बोलने लगते हैं कि तुम्हें मेरा केस लेना पड़ेगा। लेकिन तभी हमारे जो चीफ होते हैं वो उनसे बोलने लगते हैं कि हमारे ऑफिसर्स खाली नहीं है, वो भी हमारे काम लगातार करते चले जा रहे हैं। तभी मिसिस ऑडिटन बोलते हैं कोई तो होगा जो मेरा केस ले सकता है। तभी यहाँ पर हॉब्स बोलती है कि मैं तुम्हारा केस लूंगी। ये सुनने के बाद हमारी मिसिस ऑडिटन होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनको गले लगा लेती हैं। जिसके बाद उनसे बोलने लगते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम ये लो फोटो ले लो, इसी की तरह से दिखते हैं वो। लेकिन इस बात से जो चीफ बोबो होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। वो उनसे बोलने लगते हैं कि अभी मैं गेट खोलूंगा और तुम बोलना कि मैं इस केस को नहीं हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर पता नहीं कहाँ से वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर मैसेज टाइप करने लगते हैं कि हॉब्स ने पहला केस ले लिया, वो भी डायरेक्टली प्रेसिडेंट को। लेकिन तभी यहाँ पर चीफ बोबो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक मैसेज सेंड हो चुका होता है। फिर चीफ बोबो को मजबूरन यहाँ पर हॉब्स को उस केस को संभालने के लिए दिया जाता है। उसके बाद उनसे बोलने लगता है कि 2 दिन के अंदर ढूंढ के दिखाओ वरना रिजाइन देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हॉब्स भी तैयार होती है। जिसके बाद चीफ कहता है जाओ फटाफट से नीचे, तुम्हें चीता यहाँ पर फाइल दे देगा। इसके बाद जो हमारी हॉब्स होती है वो फटाफट से हमारे चीता बाइक पास आ जाती है और उससे फाइल ले लेती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज होता है जो सबसे छोटी फाइल होती है। हमारी हॉब्स होती है वो बहुत ज्यादा चालाक होती है और वो अपना सुराग निकाल लेती है। जिसके बाद वो डायरेक्टली उस चालाक लोमड़ी के पास पहुंच जाती है और उसके बाद वो इनसे बोलने
लगती है कि फटाफट से मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जा, लेकिन लोमड़ी नहीं मान रहा होता और अपना काला चिट्ठा बता देता है और वो उससे बोलता है कि मैं पर डे के इतने रुपए कमाता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर हमारी जो ऑफिसर होप होती है वो उससे बोलने लगती है कि तुम्हें अब मदद करनी पड़ेगी। और जब वो लोमड़ी यहाँ पर अपनी बात बता रहा होता है तब हमारी ऑफिसर होप ने सारा के सारा बात रिकॉर्ड कर ली होती है और वो उससे बोलने लगते हैं कि अगर तुमने नहीं बताया तो ये सब कुछ दर्ज होने वाला है स्टेशन के अंदर। और अब यहाँ पर लोमड़ी भी फंस चुका होता है। उसके बाद वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे एक जगह पे लेके आ जाता है जहाँ पर सभी लोग बिना कपड़ों के बैठ रखे होते हैं। उस मूवी के हिसाब से, हमारे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर उसे फोटो दिखाते हैं, जिसके बाद वो कहने लगता है हाँ इसे मैं तो जानता हूँ। उसके बाद वो उसे एक हाथी के पास लेके आ जाता है जिससे वो कह रहा होता है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जिसके बाद वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है लेकिन उसमें से एक भी जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन उस बैल से वो लोग यहाँ पर एक गाड़ी का नंबर जरूर निकाल लेते हैं। जिसके बाद वो लोमड़ी बोलने लगता है कि अब वो मुझे पेन दे दो और वो किसी भी पंटर से जाकर इस गाड़ी का नंबर निकाल सकते हो। ये सुनने के बाद वो रैबिट कहने लगते हैं कि मेरी तो अभी इलेक्ट्रिक आईडी भी नहीं बनी है, फिर मैं आखिर का किससे निकलवा सकती हूँ। जिसके बाद वो बोलने लगते हैं किसी भी पंटर के साथ तो तुम ही निकलवा के दो मेरे को नंबर। जिसके बाद वो लोग स्लॉट्स के पास आ जाते हैं जो लोग बहुत ज्यादा धीरे धीरे काम करते हैं लेकिन उनका काम बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और फिर उसमें से एक लोमड़ी का दोस्त होता है जिसका नाम होता है स्पीड। नाम स्पीड है, काम बहुत ज्यादा स्लो। जिसके बाद वो लोग एक काम करवाने लगते हैं लेकिन तभी लोमड़ी उसमें बीच में एक जोक लगा देता है, जोक सुनाने लगता है। जिसके बाद वो लोग बहुत धीरे धीरे काम करने लगते हैं लेकिन उन्हें नंबर मिल जाता है। जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि आखिरकार वो गाड़ी कौन सी है। जिसके बाद जैसे वो लोग बाहर आते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि रात हो गई। जिसके बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी होती है लेकिन वहां पर लॉक पड़ रखा होता है। जिसकी वजह से यहाँ पर वो लोग अंदर नहीं जा सकते हैं और उनकी इलेक्ट्रिक आईडी नहीं बनी, इस वजह से और भी नहीं जा सकते। और तभी लोमड़ी कहने लगता है कि अब मुझे वो पेन वापस कर दो और अब मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं करने वाला हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर वो एक और चाल चल देती है जिसके बाद वो यहाँ पर लोमड़ी दोबारा फंस जाता है और उसके बाद वो उससे बोलने लगती है कि अब तुम्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके बाद उससे बोलने लगती है तुम मेरी थोड़ी सी और मदद कर दो, उसके बाद मैं ये तुम्हारा पेन वापस कर देती हूँ। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर गाड़ी को भी ढूंढ लेते हैं और उसके बाद वो गाड़ी की चेकिंग करने के लिए अंदर जाने लगते हैं। और वो गाड़ी एक ऐसी जगह खड़ी होती है जहाँ पर बहुत ज्यादा आइस होती है जिसकी वजह से चारों तरफ धुंध धुंध होती है। उसके बाद वो लोग यहाँ पर काफी चीजें इकट्ठी करने लगती हैं। तभी उन्हें पता चलता है जिसकी वो लोग तलाश कर रहे हैं वो इसी गाड़ी के अंदर था। और जिसके बाद वो यहाँ पर लोमड़ी कुछ बात समझ जाता है जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर लोमड़ी को और साथ में उस रैबिट को भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग अपने लीडर के पास पहुंच जाते हैं जिसके बाद उनका लीडर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें विश्वास किया और तुमने धोखा दिया। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि लोमड़ी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया होता है जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद वो यहाँ पर उन्हें गड्ढे में डालने के लिए बोल देता है लेकिन तभी यहाँ पर उनकी बेटी आ जाती है। वो उनसे बोलने लगती है कि तुम किसी को गड्ढे में नहीं डाल सकते हो, वो भी मेरी शादी वाले दिन। लेकिन तभी वो रैबिट को देख लेती है जिसके बाद वो उनसे बोलने लगती है कि इसी ने तो मेरी जान बचाई होती है। जिसके बाद वो उससे बोलते हैं कि मत इनको डालो। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर उसे वापस निकाल लेते हैं और तभी हमारी हॉप्स उनकी तारीफ भी कर देती है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उस गड्ढे को बंद कर दिया जाता है और उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। तभी हमारा गैंगस्टर कहने लगता है कि तुम्हें मैं माफ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई होती है। इस वजह से वो उनको माफ कर देता है। उसके बाद उन्हें खाने पे भी इनवाइट कर देता है और उसके बाद जो हमारी ऑफिसर होप होती है वो उनसे पूछने लगती है कि आखिरकार मिस्टर ओटिनर को क्या हुआ था। जिसके बाद वो उनसे बोलने लगता है कि आखिरकार तुम पूछो कि हमारे साथ क्या हुआ था। उसके बाद जो हमारे गैंगस्टर भाई होते हैं वो बताने लगते हैं कि जो मिसेस ओटिटन था उसने हमारे ड्राइवर पे अटैक किया और उसके बाद वो जंगल पे कहीं गायब हो गया। अभी हॉब्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल शरीफ थे। लेकिन तभी वो गैंगस्टर बोलता है कि तुम्हें और जानना है तो मेरे ड्राइवर के पास जाओ। जिसके बाद वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जो जंगल के बीच में होती है जहाँ पर उस इंसिडेंट के बाद वो यहाँ पर डायरेक्टली अपने घर पे रहा करता था और वो कहीं पर भी नहीं जाया करता था। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि हमें मिसेस ऑडिटन के बारे में जानना है। इसके बाद वो ड्राइवर उन्हें बताने लगता है कि मैं उन्हें गाड़ी लेके अपने गैंगस्टर भाई के पास लेके जा रहा होता है लेकिन तभी वो जंगली बन जाते हैं और उन्हें नहीं ये हाल किया होता, उनकी एक आंख फोड़ दी होती है। अभी हमारी हॉप्स कहती है कि अंदर बैठ के बात करते हैं। जिसके बाद ड्राइवर भी कह देता है ठीक अंदर आ जाओ। लेकिन जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि ये भी जंगली हो गया है और उसके बाद वो उनके पीछे पड़ जाता है। ये देखने के बाद ये दोनों भी बहुत तेजी से वहां से भागने लगते हैं लेकिन वो यहाँ पर काफी स्पीड से उनकी तरफ आने लगता है और ब्रिज को भी वो काफी जोर जोर से हिला रहा होता है लेकिन वो किसी तरीके से यहाँ से बच के निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर उसे वो जंजीर से बांध देते हैं और वो लोग यहाँ पर एक रोप से टक जाते हैं। उसके बाद ऑफिसर रोप यहाँ पर काफी ज्यादा प्लानिंग करने लगती है और उसके बाद वो इनसे बोलने लगते हैं कि मैं अपना हाथ छोड़ने वाली हूँ। जिसके बाद वो दोनों अपना अपना हाथ छोड़ देते हैं जिसके बाद वो लोग नीचे गिरने लगते हैं लेकिन वो किसी तरीके से बच जाते हैं। ड्राइवर इन्हें देखने के बाद
काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, उन पे अटैक करने के लिए इनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो जंजीरों में बंधा होता है। तभी हमारी ऑफिसर और बैकअप बुला लेती है। इसके बाद चीफ लोगों के साथ साथ उसके और भी स्टाफ्स वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो उन्हें वहीं पर लेके जाने लगती है जहाँ पर उस ड्राइवर को बांध के रखा गया होता है जो जंगली हो गया होता है। लेकिन जैसे ऑफिसर ऑफ यहाँ पर पत्ते हटाती है और उनको दिखाती है, तभी यहाँ पर कोई भी नहीं होता, ना तो वो ड्राइवर होता है और ना ही वहाँ पर जंजीरें होती हैं। जिसके बाद चीफ वो उनसे कहने लगता है कि एक और नौटंकी, यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ भी सबूत नहीं इसलिए तुम कुछ भी बोल रही हो, और तुमने यहाँ पर रात गए यहाँ पर स्टाफ को भी बुला लिया है। जिसके बाद वो लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी हॉप्स यहाँ पर उनको रोकती है। जिसके बाद वो उनसे बोलती है कि एक और बंदे को मैं जानती हूँ जिसको पर आप लोग भरोसा कर सकते हो, लेकिन तभी यहाँ पर वो चीफ वो कहने लगते हैं कि मैं इस पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी वो लोमड़ी यहाँ पर ऑफिसर ऑफ को लेके वहां से जाने लगता है और उनसे बोलता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं यहाँ पर मिस्टर और टिटन को ढूंढ के निकाल लूंगा। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी बातों बातों में उनको एक आइडिया आ जाता है। जिसके बाद वो बोलने लगते हैं कि हर जगह पे यहाँ पर कैमरे लग रखे हैं, जो भी हमारे साथ इंसिडेंट हुआ वो सब कुछ इन कैमरों के अंदर कैद हो गया होगा। जिसके बाद वो लोग डायरेक्टली यहाँ पर कैमरा चेक करने के लिए चले जाते हैं, और जिसमें इन दोनों की मदद करता है हमारी वाइस प्रेसिडेंट। जिसके बाद वो यहाँ पर थोड़ी अपनी बात बताती हैं, जिसके बाद यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पर प्रेसिडेंट का कॉल आ जाता है और उन्हें वापस बुला लिया जाता है। और उसके बाद वो लोग उसी जगह के कैमरे के देखने लगते हैं जहाँ पर यहाँ पर कुछ वुल्फ आ गए होते हैं और यहाँ पर ड्राइवर को कैप्चर कर लिया होता है, मतलब पकड़ लिया होता है और उसके बाद हाउल करने लगते होते हैं। तभी हमारी ऑफिसर आपको समझ में आ जाता है कि ये नव ट्रैवलर्स हैं, और जिसके बाद वो लोग उन्हीं के अड्डे पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारी ऑफिसर ऑफ की वजह से यहाँ पर वो हाउल करने लगते हैं, जिसके बाद सभी लोग उनकी धुन मिलाने लगते हैं। जितने भी भेड़िए होते हैं सारे के सारे हाउल करने लगते हैं, और जिसका मौका देखने के बाद हमारी जो लोमड़ी होती है और साथ में जो हमारा ऑफिसर हॉप होते हैं वो अंदर घुस जाते हैं। वो लोग एक ऐसे गेट के सामने पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही होती हैं और साथ में बहुत ज्यादा खराब चीजें रखी होते हैं। जिसके बाद वो लोग मिस्टर ऑर्टिटन को ढूंढ लेते हैं, और मिस्टर ऑर्टिटन को ढूंढने के बाद वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों यहाँ पर छुप जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट के साथ साथ यहाँ पर हमारे मेयर भी आए होते हैं। जिसके बाद हमारी जो ऑफिसर होती है वो यहाँ पर फटाफट से फोन निकालती है और इनकी वीडियो बनाने लगती है। जब वो इनकी वीडियो बना रही होती है तभी यहाँ पर मेयर कह रहा होता है कि जल्दी से फटाफट से बता लगाओ कि आखिरकार क्या कमी क्या है। लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ है, और वो लोग अलार्म एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन वो दोनों यहाँ पर लेटरिन के रास्ते से निकल जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लेटरिन के टैंक थे, जिसकी वजह से वो लोग वहां से निकल जाते हैं और डायरेक्ट जाके समुद्र के अंदर गिर जाते हैं। और उसके बाद वो तुरंत ही यहाँ पर मैसेज पहुंचा देते हैं। तभी यहाँ पर वो चीफ लोगों के पास पहुंच जाता है, उसके बाद चीता उनको सारी की सारी बात बता देता है। जिसकी बाद उस बिल्डिंग के चारों तरफ यहाँ पर पुलिस बहुत सारी आ जाती है और साथ में बहुत सारे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। जिसके बाद मेयर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और मेयर कह रहा होता है मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही किया होता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी ऑफिसर होती है वो यहाँ पर लोमड़ी को पेन वापस कर देती है। उसके बाद वो यहाँ पर उससे बोलने लगते हैं कि मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। उसके बाद वो यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस में चली जाती है, तभी उससे बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं और इतने सारे सवालों के बीच में वो यहाँ पर कुछ गलत कह देती है। वो उनसे बोलने लगती है कि इन जंगलियों के बीच में बायो में कुछ दिक्कत है। जिसके बाद लोमड़ी को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, क्योंकि बचपन में उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया होता है। लोमड़ी उनसे बोलने लगती है कि तुम्हारी अब कोई भी बात की जरूरत नहीं, तुमने साफ साफ कह दिया कि हमारी कुछ बायोलॉजी में दिक्कत है, मतलब कि हम लोग बचपन से ही यहाँ पर जंगली होने वाले। इसके बाद वो लोमड़ी बोलने लगता है कि तुम्हारी ये सोच है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। ऑफिसर अब जैसे उसका पीछा करने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। फिर न्यूज में दिखाया जाता है कि जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं वो सारे के सारे मांसाहारी जानवरों को बोल रहे होते हैं कि तुम जंगल में वापस लौट जाओ, यहाँ मत रहो। कुछ लोग बोल रहे होते हैं ज़ूटोपिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हॉप्स यहाँ पर रिजाइन देने के लिए आई होती है, और चीफ वो उन्हें मना कर रहे होते हैं। वो बोलने लगते हैं कि अब तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन यहाँ पर हमारी हॉप्स होती है वो मना कर देती है और उसके बाद वो अपने गाँव वापस चली जाती है। और जब वो अपने फल बेच रही होती है तभी उसे पता चलता है कि ब्लूबेरी नाम का एक फ्लावर होता है जिसको खाने की वजह से सारे के सारे जानवर जंगली हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके फादर भी बहुत ज्यादा जंगली हो गए होते हैं। और उसके बाद वो अपनी मॉम को काट लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दर्द भी हुआ होता है। जिसके बाद वो यहाँ पर फटाफट से अपनी ट्रक की चाबी मांगती है। उसके बाद वो अपने ट्रक को तुरंत ही स्टार्ट करने के बाद ज़ूटोपिया की तरफ निकल जाती है और उसे पता चल गया होता है कि आखिरकार सोल्यूशन क्या होने वाला है। जिसके बाद वो यहाँ से तुरंत ही ज़ूटोपिया की तरफ चली जाती है। उसके बाद वो डायरेक्टली उस लोमड़ी के पास जाती है, उससे सॉरी बोलने लगती है। जिसके बाद वो लोमड़ी भी उन्हें माफ कर देता है। इसके बाद वो दोनों लोग यहाँ पर मिलकर काम करने लगते हैं। उसके बाद वो उसे एक फोटो दिखाती है, उसके बाद बोलने लगता है कि ये पंटर कहाँ मिलेगा। जिसके बाद हमारा जो लोमड़ी होता है वो तुरंत ही उस जगह पे पहुंच जाता है और उस पंटर को फटाफट से उस गैंगस्टर के पास लेके आ जाती है। जो वो गैंगस्टर
होता है वो तुरंत ही उसे गड्ढे में डालने लगता है, लेकिन तभी वो उसे सब कुछ सच-सच बता देता है। जैसे उसे पता चलता है कि यहाँ पर ये सब कुछ बात है, और उसके बाद वो उसी जगह पे निकल जाते हैं जिस जगह पे ये सब कुछ काम चलता है। और जैसे वो लोग उस जगह पे पहुँचते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो वो उस ब्लू फ्लावर का तो पूरा भंडार है। जिसके बाद वो उस जगह पर पता कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग सबूत भी इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो ऑफिसर बोलती है कि हमें सारे के सारे सबूत चाहिए। जिसके बाद वो उस ट्रेन को स्टार्ट करने लगती है, जिसके बाद वो ट्रेन भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो उससे बोलने लगती है कि कभी ट्रेन चलाई भी है, ये बचपन की छुक-छुक ट्रेन नहीं है। और हमारी ऑफिसर हॉप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती है और वो उस ट्रेन को स्टार्ट कर लेती है और वहाँ से निकाल भी लेती है। लेकिन तभी वहाँ के लोग उसके साथ आ जाते हैं और वहाँ पर फँस भी जाते हैं। वो ट्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन तभी वो यहाँ पर ट्रैक को मुड़ा देते हैं और सामने से जो आ रही ट्रेन होती है वो उसे साइड में निकाल देते हैं। लेकिन जब से यहाँ पर साइड में मुड़ती है ट्रेन तो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाती है, की वजह से ट्रेन उल्टी हो जाती है और उसके बाद काफ़ी स्पीड में एक जगह से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और तभी यहाँ पर ऑफिसर बोलते हैं चलो कुछ तो सबूत बचे। लेकिन जैसे यहाँ पर ऑफिसर ये बोलती है तभी यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक भी सबूत नहीं बचते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद हमारी ऑफिसर हॉप बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी हमारा चालाक जो लोमड़ी होता है तभी वो यहाँ पर बहुत सारे सबूत निकाल देता है, मतलब कि जो उसने सबसे पहले सबूत निकाले थे, जिसकी वजह से हमारी ऑफिसर हॉप बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो लोग यहाँ से डायरेक्टली एक ऐसे रास्ते से जा रहे होते हैं जो शॉर्टकट होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उनके दुश्मन आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें पकड़ लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऑफिसर हॉप को घायल भी कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दुश्मन और कोई नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट होता है। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट उन सबको ढूंढने लगता है, उनसे बोलने लगता है कि सबूत मेरे हाथ कर दो। जिसके बाद वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनका एक नौकर आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। और उसके बाद वो जो गन वाला बॉक्स होता है वो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में लग जाता है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर उस लोमड़ी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोमड़ी भी अब जंगली बनने लगा होता है। उसी गोली की मदद से सारे के सारे जंगली आदमी हुए होते हैं। उसके बाद वो लोमड़ी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रैबिट के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है और उसे काट लेता है। तभी यहाँ पर रैबिट भी एक्टिंग करने लगती है और बोलने लगती है खून खून खून। तभी वो लोमड़ी बोलने लगता है चलो ज्यादा एक्टिंग मत करो, खड़े हो जाओ। उसके बाद वो लोग यहाँ पर सब कुछ अपनी प्लानिंग बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर फंसाया गया। और उसके बाद वो लोग बताते हैं कि जो तुमने शूट किया था वो एक्चुअल में बेरीज थी, ना कि नाइट फ्लावर्स। जिसके बाद यहाँ पर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर सारे के सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद सारा का सारा खुलासा हो जाता है। उसके बाद सभी लोग शहर में शांति से रहने लगते हैं और ऑफिसर हॉप की वजह से जितने भी बीमार हुए, मतलब कि जितने भी खूंखार हुए जानवर थे, वो सभी के सभी दोबारा से ठीक होने लगते हैं और इधर सभी लोग मिलके जुलके रहने लगते हैं। और फिर से दोबारा से यहाँ पर चीफ बोबो सभी को मिशन देने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी को अपना अपना मिशन सुना देते हैं। जिसके बाद लास्ट बचते हैं हमारे लोमड़ी और साथ में उस खरगोश का। इसके बाद उनसे बोलने लगते हैं पार्किंग ड्यूटी। उसके बाद बोलते मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद उनसे बोलने लगते हैं कि यहाँ पर शहर के अंदर कोई बहुत ज्यादा तेज गाड़ी भगा रहा है, उसे पकड़ो और उसे अरेस्ट करा जाए। इसके बाद हमारी लोमड़ी और रैबिट यहाँ पर फटाफट से उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद वो उसे पकड़ भी लेते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि आखिरकार आप बहुत ज्यादा तेज भाग रहे थे। जिसके बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर वो स्पीड था। उसके बाद हमारा जो लोमड़ी होता है वो अपने स्पीड दोस्त के साथ मिलने के बाद अपना वही एक डायलॉग मारता है, कैश पकड़ चिल्लल छोड़। उसके बाद दोस्तों इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ कि आखिरकार आप लोग को ये मूवी कैसी लगी। और उसके बाद दोस्तों आप लोग ये भी कमेंट में बता देना कि आखिरकार आप लोग नेक्स्ट मूवी किस चीज के लिए चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।